पॉलीमर का कौन सा एकलक होगा? पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक और उसकी सबसे छोटी इकाई को हम एकलक कहते हैं। जैसे हमारा शरीर, सबसे छोटी इकाई क्या कहते हो? कोशिका, सेल। एक दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ईंट है। कई सारे ईंट मिलकर के दीवार खड़ा हुआ, कई सारी कोशिकाओं से उत्तक बना, फिर अंग तंग तंत्र ये सब जो भी हुए, हमारा, मैं बायोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं समझता हूं, पर हमारी पूरी बॉडी का जो सबसे यूनिट पार्ट हुआ वो क्या है? सेल है। यहां पे भी पॉलीमर मतलब बहुत बड़ा चीज जो कि बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटा जो यूनिट है उसको हम कहते हैं मोनोमर, उसको कहते हैं एकलक कहते हैं। अब जैसे पॉलीथीन पूछेगा, पॉलीथीन का एकलक क्या है? मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, तो कह देंगे इथीन, क्योंकि पॉली वर्ड हटा दो एकलक मिल जाएगा। पॉलीथीन, पॉली हटा दिया तो इथीन बच गया। अब उसके बाद टेफ्लॉन का पूछेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथेन, तो पॉली हटा दो टेट्राफ्लोरोएथेन हो गया। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के लिए एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। टेरिलिन डिक्रॉन के लिए पूछेगा तो ध्यान रखना, टेरिलिन आई थिंक डेक्रोन, डेक्रोन के लिए ध्यान रखिएगा ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड होता है। नायलॉन 6 होता है। नायलॉन 6 किससे मिलकर बना होता है? एडिपिक एसिड से और हेक्सामेथिलिन डाइअमीन। इस 6 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन की नंबर को बताते हैं। एडिपिक एसिड के अंदर भी 6 कार्बन होंगे और हेक्सामेथिलिन डाइअमीन के अंदर भी 6 कार्बन, हेक्सा मतलब 6 हो गया। नायलॉन 6 का एकलक क्या होता है? कैप्रोलैक्टम, याद ही रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवोलैक अगर पूछे तो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? बेकेलाइट, जो कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहलाता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक रबर का पूछेगा तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। नियोप्रिन का पूछेगा तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूना एन का पूछेगा तो क्या कहोगे? 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। इसी प्रकार से ब्यूना एस का भी होता है, ब्यूना एस 1,3 ब्यूटाडाइन और साथ में स्टाइरिन, स्टाइरिन याद रखना सभी लोग। नायलॉन 2 नायलॉन 6 का पूछेगा तो ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रिक एसिड। पीएचडीबी का तो बहुत कम ही पूछता है, ना के बराबर, फिर भी आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड रहता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, पॉलीमर और मोनोमर तो बिल्कुल ध्यान में रखना, पॉलीमर और मोनोमर बिल्कुल ध्यान में रखना। इसके साथ बता दूं, दर्द निवारक दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं, बुखार को कम करने वाली दवा को एंटीपायरेटिक दवा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपनी पढ़ाई पे फोकस, रिवीजन पे फोकस करिए और उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में सबसे पहला लिंक होगा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पे आइडियाज देता हूं कि क्या पढ़ना चाहिए, अभी से क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जरूर देख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, कैसा लगा सेशन कमेंट जरूर करना और टेलीग्राम पे आ जाना।